बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं आपको जो पहला क्लिप दिखा रही थी तो ये 10 मुहर्रम की वो खैरात थी। मैंने 3 किलो राइस और 3 चिकन बनाए थे। चिकन मैंने अलग पकाए थे और राइस मैंने अलग पकाए थे। और वो मैंने 3 पतीलों में बनाए थे क्योंकि मैं एक साथ बड़े पतीले में बहुत सारे चावल जो है ना मज़ेदार नहीं बना सकती। तो वो मैंने बांटे सब में और फिर जो है ना ये शाम की चाय के साथ मैंने बनाई थी सिवियाँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सिवियाँ खाने को दिल करता है तो फिर मैंने बना ली। और ये बिल्कुल आज का दिन है। ये आज यहाँ पे कल शाम से बारिश शुरू हो गई थी और आज भी सारा दिन बारिश रही। और अभी यहाँ पे जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे टाइम है 10:30 बजे का टाइम है और अभी भी बारिश हो रही थी। तो ये जो पहाड़ थे वो ऊपर से बादलों में छुपे हुए थे और इतने मज़ेदार लग रहे थे जैसे मरी के या स्वात के पहाड़ हो। तो मैंने सोचा कि मैं ये नज़ारा आपको भी दिखाऊं। और इस टाइम भी बारिश हो रही थी लेकिन पता नहीं कैमरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये था खूबसूरत मौसम। और फिर कल लंच में मैंने बनाई थी चिकन भिंडी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बड़ा अरसा हुआ भिंडी नहीं खाई तो बेगम ज़रा भिंडी बनाओ। तो फिर मैंने उसमें ना थोड़ा सा चिकन भी डाल दिया कि इससे ना ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। और आज इतना ठंडा मौसम था सॉरी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना कबाब मंगवाए, चपल कबाब। तो पहले तो वो कह रहे थे कि मोटे चावल पका लो। तो मैंने कहा कि आप मुझे ना रात को बता देती तो मैं फ्रीज़र से गोश्त निकालती। तो मैंने कहा अभी तो नहीं पक सकते। तो फिर वो कह रहे थे कि चलो कबाब मंगवा लेते हैं। तो हमने कबाब खाए दोपहर को। आज मंगल का दिन है और आज जो है ना मैं अपनी बहुत ही प्यारी और स्वीट सिस्टर ज़रगुना के फरमाइश पे बना रही हूँ शामी कबाब। बड़े अरसे से उन्होंने फरमाइश की थी लेकिन बस पता नहीं मैं क्यों इतनी लेट हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ना इतने अरसे के बाद उनकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ। तो उसके लिए चिकन में मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, गरम मसाला, सॉल्ट और ये है अदरक, लहसुन और हल्दी। तो ये सब मैंने डाल दिए और फिर ना मैं इसमें डालूँगी चिकन। अक्सर मैं सारी चीज़ें ना बड़े प्रेशर कुकर में डालती हूँ लेकिन मेरा जो बड़ा प्रेशर कुकर है ना उसका रबड़ ख़राब है। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले मैंने ये चिकन पकाया और फिर उसके बाद मैंने दाल बनाई इसके लिए। और वो दाल इतनी मज़ेदार बनी थी ना, इतनी मज़ेदार बनी थी। मैंने उसमें भी ये सारे मसाले डाले थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना उसके साथ रोटी खाऊं। लेकिन वो फिर मैंने ना शामी कबाब के लिए बनाए थे तो सारा फिर इसमें डाल दिया। और ये जो चिकन है ना ये बहुत बड़ा है, मतलब आप देखें ना इसके जो पीसेस हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैंने इसमें आधा किलो जो है ना दाल डाला था और वो फिर भी इसमें कम था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था। ये चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा गोश्त था इसमें।
तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली, ये मसाले भी डाले और साथ मैंने शामी कबाब मसाला भी डाला। और ये शामी कबाब मसाला भी बड़ा मज़ेदार था। इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्ची भी थी। पहले मैंने आधा डाला, लेकिन बाद में मैंने ना वो बाकी आधा भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ये दाल में डाल दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ना दाल में और मसाले डालूंगी और ये मैं पूरा इसमें डाल देती हूँ। और फिर मैंने ना इसमें सालन मसाला भी 2 चमचे डाल दिया था। तो ये जो चिकन था ये भी बड़ा मज़ेदार बना था और वो दाल भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। आधा किलो दाल थी और मैंने उसमें सिर्फ़ 1 आलू भी डाल दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको तो मैंने पहले थोड़ा सा प्रेशर दिया, लेकिन बाद में मैंने ढकना उतार के इसको ऐसे ही चूल्हे पे पकाया, क्योंकि मैं कह रही थी ये है सालन मसाला जो मैंने 2 चमचे डाला था। मुझे ना चूल्हे पे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो अगर आप ऐसे पकाए तो उसका ज़ायका बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि मेरी दादी को अल्लाह बख्शी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो हमें कहा करती थी सॉरी, कि आप न जब सालन में मसाला डालो तो सब मसाला जो होता है उसको उंगलियों से उठा के सालन में डालो, चमचे से न डालो, क्योंकि उस तरह ना चमचे से अगर आप मसाले डालें तो उसका ज़ायका नहीं होता, हाथ का ज़ायका होता है। तो तुम ना हाथ से मसाले निकाल के वो सालन में डाला करो। मुझे आज भी ये बात याद है। और यकीन करें कि जब मैं हाथ से मसाले डालती हूँ तो सालन का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। और जब मैं हाथ से राइस और चिकन या राइस गोश्त खाती हूँ तो उसका भी बड़ा मज़ेदार ज़ायका होता है, वो ज़ायका चम्मच के साथ खाने में नहीं आता। तो सच कहते हैं लोग कि ज़ायका जो है ना वो हाथों में होता है। तो बाज़ लोगों के हाथों में ज़ायका नहीं होता, तो उनके जो पकवान होते हैं ना वो फीके फीके से होते हैं, हमें नहीं अच्छे लगते। और जिनके हाथ में ज़्यादा ज़ायका होता है तो उनके खाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और माशाअल्लाह से मेरे हाथ में भी बड़ा ज़ायका है, मेरे खाने बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। तो ये जो है ना, आप अगर शामी कबाब बनाते हैं तो आप चॉपर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पता है जो ज़ायका इसमें हाथ से कूटने में आता है ना वो उन चीज़ों में नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब आलू के कटलेट्स बनाती हूँ तो वो भी मैं ऐसे कूटती हूँ आलू, और ये मैं दाल और चिकन को भी जो है ना इसमें कूटती हूँ। हम इसको ना पश्तो में चटू भी कहते हैं और नंगरी भी कहते हैं। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। और चूँकि मैंने दोपहर को कबाब खाए हैं तो आज मेरा गला ख़राब है, जबकि अभी तक मैंने रात का खाना नहीं खाया। मेरे बेटे ने कहा कि मामा आपका दिल का मामला है तो आप ना ये काम न करें, ये मैं करता हूँ। आप ये जो चिकन है इसको मैं कूट लेता हूँ। तो ये ना सारा चिकन फिर मेरे बेटे ने जो है ना कूट ली, और दाल जो है वो तो बड़ी आसानी से जो है ना मैश हो जाती है, तो वो फिर मैंने किए थे। तो जबकि वो चाय पी रहा था शाम की, तो उसने कहा कि मैं ना कर लूँगा, आप ना करें, लेकिन मैंने ना फिर खुद ही कर लिया। और इस तरह से ये भी होता है कि जो मसाला होता है वो ज़रा सख्त सा बन जाता है, तो आराम से इसके शामी कबाब जो है वो बन जाते हैं। तो मैंने फिर ना इससे भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको कूटती हूँ ना तो ये ज़्यादा
मज़ेदार बनेगा। और ये कबाब इतने मज़ेदार बने थे, फिर हमने ना शाम को जो है ना चाय के साथ खाए भी थे। मैंने 4 बनाए कि हम चारों ना एक एक खा लेंगे। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अक्सर वो जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो ना बर्गर में, सैंडविच में इस तरह खाते हैं। अभी रात को ना मैंने हस्बैंड के लिए सैंडविच बनाया, इतना मज़ेदार। तो पहले तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन फिर पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ शामी कबाब जो है ना इसकी वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप सबको भी अच्छा लगे और मेरी जो ज़रगुना बहन है वो भी खुश हो जाएगी। तो ज़रगुना जी, आप कह रही थी कि बीफ के शामी कबाब, लेकिन पता है मेरे घर में कोई भी बीफ के शामी कबाब नहीं खाता। सब जो है ना चिकन के पसंद करते हैं। तो अगर मैं बीफ के बनाती तो फिर कोई ना खाता, और ज़ाहिर है ये जो शामी कबाब है ये तो हमें ही खाने होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन के बना लेती हूँ। आप जो है ना चिकन के बजाय बीफ बेस में डाल सकती है। तरीक़ा ये है जो मैंने बनाया है, और ये मेरा तरीक़ा है, पता नहीं और लोग कैसे बनाते होंगे, लेकिन ये बड़ा आसान तरीक़ा है कि घर पे शामी कबाब बनाए। जब हम KNN का डिब्बा लाते हैं तो इतना महंगा होता है, और उसमें गिनती के 6-7 शामी कबाब होते हैं। लेकिन अगर आप घर में एक चिकन का और उसमें थोड़े से दाल डालें तो आपके तो पता नहीं कितने शामी कबाब बनेंगे। क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा शामी कबाब बने थे, मैंने गिने नहीं। जब मैं गिनूंगी ना तो दूसरी वीडियो में बता दूंगी कि कितने बने थे, और बहुत मज़ेदार भी बने थे। और मेरा बेटा जो है ना वो मेरी वीडियो बना रहा था, तो मुझे कह रहा था मम्मा आप हाथ से न करें, चम्मच के साथ मिक्स करें। तो मैंने उसको कहा ना, मुझे इतनी हंसी आई कि बेटा ये तो इतना ज़्यादा मसाला है और इतना भारी है, चम्मच के साथ कैसे मिक्स करूँगी। तो और हाथ तो मैंने इतने साफ़ धोए हैं, तो मैंने कहा मैं ना हाथ से करती हूँ। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, आपकी मर्ज़ी। और कबाब जो है ना शामी कबाब सबको बहुत अच्छे लगे थे, और आपको तसल्ली भी होती है कि आपने हर चीज़ इतने साफ़ सुथरे तरीक़े से बनाई। तो ये मैंने फिर आज बना लिए, और अभी मैंने चाय के साथ पहले ये 4 बना लिए कि बाद में जो है ना सारे बना के फ्रीज़र में रख लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि अक्सर ट्रे में शामी कबाब रखती हूँ, ऊपर प्लास्टिक रखती हूँ, फिर उसी शामी कबाब के ऊपर मैं दूसरा लाइन लगाती हूँ, फिर प्लास्टिक रखती हूँ, फिर तीसरा लाइन लगाती हूँ, फिर चौथा लाइन लगाती हूँ। तो इस तरह फिर मैं वो फ्रीज़र में रखती हूँ और वो सारे फ्रीज़ हो जाते हैं। तो जब सारे फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर मैं सबको एक डिब्बे में डाल के तो फ्रीज़र में रख लेती हूँ, या शॉपर में रख लेती हूँ। तो ये तो मैंने इस टाइम ज़रा बड़े बड़े बना लिए, और फिर जो बाकी मैंने बनाए थे तो मेरा बेटा कह रहा था मामा ज़रा छोटे छोटे बनाए, इतने बड़े नहीं अच्छे लगते। तो मेरी बड़ी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं ना मेरे हाथ के शामी कबाब, तो जब भी वो आती है तो फिर मैं उसके लिए बना लेती हूँ बहुत सारे, तकरीबन कभी 2 चिकन के, कभी 3 चिकन के, क्योंकि ज़्यादा बनाती हूँ। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रगुना सिस्टर को भी अच्छे लगे होंगे। और यही चीज़ें आप डाल लीजिएगा जो मैंने इसमें डाली है। बड़ी आसान सी रेसिपी है।
और अब माशाल्लाह से ना मौसम इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया। आज जो बारिश हुई है ना और कल के पंखे के नीचे भी ना सर्दी लग रही थी मुझे, तो इतना ठंडा मौसम हो गया माशाल्लाह। तो अब जो है ना मुझे कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं ना आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। तो ये जो कटिंग बोर्ड है ना मेरे पास, ये है प्लास्टिक का। तो फिर मैंने ना इसकी